है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तब उस द्वार को आप प्राप्त कर लेंगे। उस दशम द्वार उसको कहते हैं, उसी को सुखमना भी कहते हैं, उसी को इष्टर्न स्टार भी कहते हैं, उसी को शिव नेत्र भी कहते हैं। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी साजे छुटे, प्रौढ़ होए सुरत तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोड़ से अरे हारे में ही टकटकी लगाए खूब जोर बरजोर से। इस तरह टकटकी लग गई, दृष्टि साधन में मजबूत हो गई, अब हिलडोल नहीं होती, दृष्टि स्थिर हो गई तो आपके अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। वही बिंदु जो है मन का पूर्ण सिमटाव होने के कारण वे स्थूल से सूक्ष्म में चले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं। फिर ब्रह्मांडी शब्द भी अंदर में भगवान की आवाज़ सुन। बस यहीं तक आपको मेहनत करने की बात है। प्रभु की शब्द जब प्रकट हो जाएंगे, भगवान की आवाज़ जब आप सुनने लगेंगे तो फिर क्या कहना, आनंद। क्योंकि संसार के लोग जो भी सुनते हैं इन कानों से, तो कभी कभी आप थक जाएंगे सुनते सुनते, या सुनाने वाले भी थक जाएंगे, हर हमेशा नहीं होगा। लेकिन प्रभु की आवाज़ मनुष्य के तरह नहीं है, प्रभु की आवाज़ अस्थूल नहीं है, प्रभु की आवाज़ जो है वर्णात्मक नहीं है, प्रभु की आवाज़ ध्वन्यात्मक सूक्ष्म। जो सुनता है तो सुनते ही रहता है, सुनना कभी बंद होता फायदा है नहीं। इतना मेहनत किए प्रभु की शब्द आपके अंदर में प्रकट हो गए। सोवत जागत उठत बैठत टुक भी नहीं तारा, झिन झिन जंतर निष्दिन बाजे, दिन रात। कैसा होगा? शरीर में कैंसर भी है तो कोई परवाह नहीं, संत को भी कष्ट होते हैं, संत को भी रोग होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कैंसर हो गए गले, सबको पता है। चाहे भक्ते का ले लिया, ऐसा भी होता है, गुस्सा नहीं पाएगा तो गुरु ही उनके रोग को ले लेते। लेकिन दिन रात वे आनंद में रहते, अपनी वृत्ति को शरीर से, स्थूल शरीर से समेट करके रहते हैं। तो कैंसर है तो स्थूल में है। अरे आपका कपड़ा दर्जी काट रहा है, आप थोड़ा चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे? कपड़ा अलग है, उसी तरह ये स्थूल शरीर है, ये कपड़ा है, और वो उनकी चढ़ाई सूक्ष्म है। जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। यहाँ डेरा जो है लगा करके जो बैठे हुए हैं, कोई भागलपुर में, कोई पटना में, कोई दिल्ली में डेरा ले करके नहीं, कोई यहीं डेरा लगा दिए गांव में ही। इस डेरा में रहने से काम नहीं बनेगा, बहुत कष्ट होता है। तो लोग एक डेरा छोड़ करके फिर दूसरा डेरा है भाड़ा में ले ले, वहाँ भी कष्ट। गुरु महाराज कहते कौन सा डेरा लगाओ जो फिर कभी कष्ट नहीं हो। तो गुरु महाराज कहते जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। कितने मनुष्य को पता है? सुख तो सब खोजता है, दुनिया की सब मनुष्य सुख खोज रहा है, लेकिन अभी पता भी नहीं कि कहाँ सुख मिलेगा। तो संत लोग बताते हैं जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। एक काम कर लीजिए, डेरा आज्ञा चक्र में जरा भी दृष्टि फैली रहेगी, जरा भी मन चंचल रहेगा, वहाँ डेरा लगाने का कोई उपाय अत्यंत सिमटा। द्वार सूक्ष्म सुखमन तिल खिड़की, पील करो पारा। नयन कान दो जोड़ी छोड़ी कर, मन मानस सकलो टुकटिको सामने, प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। जरा भी प्रेम में कमी होगी तो वहाँ नहीं चढ़ेगी, जरा भी नियम में ढिलाई होगी तो वहाँ आप नहीं चढ़ नहीं सकते। प्रेम नेम करी अधर डगर धर, जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद, गैब का बजबाजा। ध्वनि सुनी सुनी चढ़ना, सत ध्वनि को धरना, में ही सर काजा। यही है
कहते हैं सब काम पूरा होगा। जिसका काम पूरा नहीं, जिसका काम अधूरा है, तो अधोगति होगी उनकी। जिसका सब काम पूरा हो गया तो राम मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। अंतर के अंतिम तह में गुरु मिलते हैं। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह सब कोई मनुष्य शरीर में आए हैं तो सब कोई जो है अपना काम बना लीजिए, है ना। काम बनाने के लिए यदि नहीं जानते हैं तो सीखिए, सत्संग में आइए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। दुनिया के लोग काम करते करते बूढ़ा हो जाते हैं, थक जाते हैं, और किसी भी दुनिया के बूढ़े से जा कर के पूछिए कि बूढ़ा बाबा आप तो बहुत बचपन से काम कर रहे हैं, 12 बरस से बहुत लोग बच्चे से काम में लग गया। काम करते 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 72 बरस हो गया, इन्हें 60 बरस से काम कर रहे हैं। तो बूढ़ा बाबा से पूछिए कि इतने वर्षों से आप जो काम कर रहे हैं बूढ़ा बाबा, आपका काम पूरा हुआ? कोई बूढ़ा नहीं कहेगा ये काम बाकी, वो काम बाकी, वो डेरी काम। पूछने वाले से भी ज़्यादा वही बताएगा। आप बताइए क्या होगा उस बूढ़ा का? अब तो शरीर जाने वाला है, शरीर छूटने के पहले सब काम पूरा होना चाहिए। संत लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मुझको अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं, सब कुछ मेरा हो गया। उसको कोई टेंशन हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी, जिसका सब काम ही बन गया। जिसका सब काम बन जाता है उसको राम मिल जाते हैं। जिसका जरा भी काम बाकी है तो उसको राम नहीं मिलता। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, दोनों कबहू ना टिके, रवि रजनी एक ठाव। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। उसी तरह काम है तो राम नहीं, राम है तो काम नहीं। तो इस जन्म में ही काम पूरा हो जाए। बहुत लोग भी लिस्ट में रखे भी नहीं, इसी जन्म में काम। हाँ, घर बनाना काम है, लड़के बच्चे को पढ़ाना काम है, नहीं कन्या का विवाह करना काम है, संसार का काम उनके लिस्ट में है, लेकिन राम को प्राप्त करने का उनके लिस्ट में अभी है भी नहीं। क्या होगा? कौन बचाएगा? इस तरह तो कोई बचाने वाला नहीं है। नहीं मुख राम गाओगे, आगे बड़ा दुख पाओगे। राम बिन कौन तारेगा? है कोई तारने वाला? राम बिन कौन तारेगा? पकड़ी जमदूत मारेगा। इधर फंस जाइए माया के काम में, और जमदूत के हाथ में चले जाए, कोई बचाने के लिए नहीं जाएगा। राम बिन कौन तारेगा, अब पकड़ी जमदूत मारेगा। कबहू सत्संग ना किन्ना, मौके नहीं मिला सत्संग कर, नहीं अब मौका भी मिला तो बढ़िया से सुने भी। बहुत लोग होते हैं व्यवस्था वगैरह कर देंगे, सुनेंगे नहीं, ये ठीक बात नहीं है। सत्संग सुनना सबके लिए जरूरी है। व्यवस्था भी कीजिए। और अभी मैं लखनऊ में हर वर्ष में 2 बार मैं जाता हूँ, जम्मू कश्मीर। गर्मी के दिन में मई जून में ठंड उधर पड़ती है ना, और उधर लोग अभी बर्फ में है। अभी 13 लोग आए हैं मनियारपुर, इधर उनको गंजी पहन करके रहते हैं, ध्यान करने के लिए 1 महीना रहे, कल ही पहुँचे। तो लखनऊ में मैं जब था, 2 बार मौका लगता है सितंबर पर, और वहीं से दिल्ली तरफ जाते हैं। एक बाबा भुजंगी बाबा के गांव की एक महिला, पहले तो बच्ची थी जन्म, तो कितना संस्कार उसको, 2-2 3-3 गाड़ी महात्मा, सबके लिए भोजन बनाना। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, सबके लिए भोजन बनाना। और 1.5 किलोमीटर पंडाल था घर से, एक भी सत्संग नहीं छोड़ी। कैसे शक्ति आ गई? हम भी देख करके, सब महात्मा भी देख करके दम रहे। सत्संग छोड़ देंगे? हम ही सत्संग छोड़ देंगे? देखिए लगन। हम लोग गाड़ी से पहुंच जाते थे घर पर, और पैदल पीछे से। क्या दिमाग कैसे क्या करती थी,
है ना। भोजन सबको बिगड़ते भी थे, इतने सब्जी बनाने की क्या जरूरत है, एक सब्जी बना, लेकिन खुशी है। ये संस्कार आया कहाँ से, है ना। बचपन से संत मिल गए, संत का दृश्य मिल गया, नहीं तो 10 आदमी मिल करके थोड़ा भी काम करने में जो है ना हल्ला ही करेगा, अब व्यवस्था में भी फेल हो जाए, होता है कि नहीं। तो ये संस्कार कई जन्मों की बात है, उनके अंदर में शक्ति आ जाती है और बड़े आराम से, नहीं थोड़ी सी व्यवस्था में लगे सत्संग ये छूट गए। 92-93 ईस्वी की बात है, मैं अपने गांव में पहली बार जिला अधिवेशन लिया था, पहाड़पुर ग्राम। तो हमारे गांव के ही राम सुंदर सिंह थे प्रथम व्यवस्थापक, उन्होंने ही जमीन दान दिए हैं, उसमें आश्रम बना। तो हमारे माथे पर पूरा जिला अधिवेशन का भार था, कुपा घाट में रहते थे। पूजपाल महर्षि संत सेवी जी महाराज गए थे जिला अधिवेशन, उतनी व्यवस्था रहते हुए भी प्रवचन मुख्य वक्ता जो प्रवचन है उनका जाकर के सुन के, भाई हम सत्संग कराते हैं, हम ही सत्संग नहीं सुनेंगे, एकदम जाकर के बैठना था। भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हम ही सत्संग नहीं सुनेंगे, बैठ के सुन लेते थे तब फिर काम में लगते थे। तो जो सत्संग में लग करके रहेंगे, इनके अंदर में इतनी क्षमता होगी तो सत्संग भी उसको सुनने के लिए मिलेगा और उनकी व्यवस्था भी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ देख सत्संग से जिनको प्रेम हो जाता है तो यानी भगवान से प्रेम हो गया, और उनकी व्यवस्था भगवान करते हैं, है ना। और अपने व्यवस्था में लग गए, सत्संग से प्रेम नहीं है तो अपनी शक्ति से ना व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करें रति अतिन के ही है। सबसे पहले हम लोग सत्संग का प्रेमी बन जाएं, चाहे एक अक्षर आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कोई चिंता की बात। पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, केवल सत्संग में आपको प्रेम हो जाए तो आप गहराई की बात, सूक्ष्म बात आप समझ जाएंगे। सत्संग से प्रेम नहीं है, खूब पोथी पुराण पढ़ते हैं और MA PhD डिलीट भी है आप, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए सत्संग सबके लिए ज़रूरी है। तो ये बड़े भाग्य से ये सत्संग का कार्यक्रम बहुत लगन से लोग जो है कार्यक्रम में तो दे दिया था कि 14 जनवरी को, बाद में मुझे पता चला तो मैं 14 जनवरी को तो ऐसे गांव में होता है कि सैकड़ों ब्रह्मचारी है वहाँ उस गांव में, सेवा करने में बहादुर। जम्मू कश्मीर अखिल भारतीय में जहाँ जहाँ गया है, मनियारपुर है, सैकड़ों युवक आता है। अब तो युवक का पता ही नहीं है, सबकी नौकरी लगी, जो सेवा करता गया नौकरी मिलती गई। तो उसी गांव में जो है अभी था, तो मैं बहुत स्वामी दयानंद जी महाराज को वहाँ जो है कहा कि आप यहाँ रहिए, मुझको जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत किया कोशिश, उधर ही रहना है ना। उधर से फिर पंसलवा का एक प्रोग्राम बन गया, फिर हमको उधर ही जाना पड़ेगा। तो कहा कि नहीं सब आपको ही आना है। मैं उनसे मिल कर के आया हूँ, पंडाल बनाया था, वहाँ से लोगों को भी स्वामी दयानंद जी महाराज पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में, आप लोग सत्संग कराइए। तो यहाँ आने से लगा कि नहीं, यहाँ सत्संग होना ज़रूरी है। और लोगों ने कहा कि रात्रि में बढ़िया से सत्संग होगा, दिन में तो हल्का फल्का होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि दिन में भी बढ़िया से लोग सत्संग सुने, कोई हलचल नहीं, शांतिपूर्वक सत्संग सुने। और शांतिपूर्वक जो सत्संग सुनते हैं ना, तो सुनाने वाले को मन लगता है। और बहुत लोग जो है इसमें प्रवेश कर जाते हैं, सत्संग में डूब जाते हैं, हलचल में नहीं डूबते। तो बहुत अच्छा है। इतना ही देर मैं तो सोचा कि अमर बाबा बोलेंगे प्रवचन, मैं तो बहुत थक कर गया है, रोड ठीक नहीं है ना। सोचा कि थोड़ा हमको सुनना चाहिए, सुनने से शक्ति बढ़ती है ना, इसीलिए मैं थोड़ा समय काट रहा था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।